आज 13 मार्च है। इतिहास का हर दिन अपनी विशेषताओं के साथ जीवित रहता है। आज विशिष्ट व्यक्ति वर्ग के जन्म और मृत्यु दिवस है। आज 13 मार्च। आज ही के दिन 1844 में मनमोहन घोष कोलकाता उच्च न्यायालय के पहले बंगाली बैरिस्टर, 1861 में लेखक और संपादक जलधर सेन, 1892 में जतीन्द्र चरण गुह, 1914 में कवि, पत्रकार और राजनीतिज्ञ सरोज दत्ता, उपन्यासकार, लघु कथाकार, 1915 में लेखिका और निबंधकार प्रतिभा बसु, 1916 में भारतीय कॉस्मेटोलॉजिस्ट प्रभास जीवन चौधरी और 1931 में कार्टूनिस्ट और लेखिका चंडी लहरी का जन्म हुआ था। वही आज ही के दिन 1936 में प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ और चिकित्सा स्वास्थ्य शिक्षक सर केदारनाथ दास, 1976 में बंगाली कवि, गीतकार, उपन्यासकार और लेखक जसीमुद्दीन, 1985 में कवि दिनेश दास और 2004 में प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खान का निधन हुआ था। इन महान जनों को श्रद्धांजलि देकर सिकोन समाचार के आज के विशेष रिपोर्ट आज ही के दिन। ब्रिटिश भारत में सबसे बड़े किसान विद्रोह में से एक चुआर विद्रोह था। ब्रिटिश प्रशासकों ने भूमिज और तथाकथित निचली जातियों को अपमानजनक रूप से चुआर कहकर संबोधित करते थे। चुआर शब्द का अर्थ है उपद्रवी। मेदिनीपुर, बांकुड़ा, सिंहभूम, मानभूम और धलभूम के स्थानीय जमींदारों के अधीन जंगल महल के भूमिज, कुर्मी, बागड़ी, सताल, कोरा, मुन्नारी आदि जनजातियों के लोग पाइक के रूप में काम करते थे। उनमें से कुछ बंदूक चलाना भी जानते थे। इस काम के बदले उन्हें पारिश्रमिक और मुफ्त जमीन मिलते थे। उच्च राजस्व, सूर्यास्त कानून, बेरोजगारी, राजस्व संग्रह में यातना आदि कई उत्पीड़न चुआर समुदाय को विद्रोही बनाते हैं। कंपनी के सूर्यास्त कानून से प्रभावित जमींदारों और उनके पाइक चुआरों ने एक साथ सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया। 1768 में धालभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के नेतृत्व में और 1771 में धारक श्यामगंजन के नेतृत्व में चुआरों ने विद्रोह किया। 1798 के दूसरे चरण में रायपुर के जमींदार दुर्जन सिंह के नेतृत्व में चुआर विद्रोह तीव्र हो गया। रायपुर परगने पर कई हजार विद्रोही चुआरों का प्रभुत्व था। हालांकि कंपनी के सैनिकों ने इस विद्रोह को बेरहमी से दावा दिया। विद्रोहियों के शव को पेड़ों की शाखाओं से लटकाया दिया गया ताकि कोई अन्य व्यक्ति डरकर विद्रोह करने का साहस ना कर सके। हालांकि चुआर विद्रोह ने अलग अलग समय पर बार बार अपना सिर उठाया। राजा जगन्नाथ सिंह के अलावा दुर्जन सिंह, श्यामगंज सिंह, रानी शिरोमणि, सुबल सिंह, बैद्यनाथ सिंह और रघुनाथ सिंह तथा अन्य लोगों ने विभिन्न समय पर इस किसान विद्रोह का नेतृत्व किया। विद्रोहियों के हमले के परिणाम स्वरूप जंगल महल में राजस्व की वसूली बंद कर दी गई। विद्रोह के चरम पर ब्रिटिश शासकों ने भूमि की नीलामी की नीति को त्याग दिया और मामूली लगान के बदले में पूर्व जमींदारों को जमींदारी लौटा दी। जंगल महल जिला बनाया गया। विद्रोही सरदारों को पुलिस बल में ले लिया गया। हालांकि असफल चुआर विद्रोह ने बाद के किसान और आदिवासी विद्रोह में विद्रोहियों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया। आज इस खास दिन पर सिकन परिवार चुआर विद्रोह के साहस और संघर्ष को श्रद्धापूर्वक याद करता है।